जब एक झंडा लहरा रहा होता है ना, पाकिस्तान का फ्लैग जब लहरा रहा होता है 6-8 मुल्कों के साथ, तो और फिर जब बेहुदा परफॉर्मेंस होती है तो एटलीस्ट मेरा तो ये दिल करता है कि यार काश ये झंडा जो है ना यहाँ पे होता ही ना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो ऑब्वियसली वही टॉपिक है जिस पे सब लोग बात कर रहे हैं, और वो है ओलंपिक्स में पाकिस्तान की बहुत ही पैथेटिक किस्म की और ख़राब परफॉर्मेंस। और उन्होंने ख़राब परफॉर्मेंस क्यों की, क्या वजूहात थी, इस चीज़ पर हम बात नहीं करेंगे। मेरा मकसद जो है वो बात करना है कि जो ये जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, या इतनी जो कंट्रीज़ जो हैं, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान, इंडिया, रशिया, ब्रिटेन, ये सारी कंट्रीज़ आखिर क्यों स्पोर्ट्स पे इतना पैसा खर्च करती हैं? आखिर क्या वजह है कि ये अमेरिका कोई भी ऐसा कंपटीशन हो, अमेरिका हमेशा चाहता है कि वो टॉप पे हो। चाइना ओलंपिक्स में भी काफ़ी, मतलब जब से स्टार्ट हुआ था तो चाइना ही टॉप पर जा रहा था। वो तो लास्ट के 1-2 दिन में जो है वो बल्कि एक मेडल से शायद हार गया। 39 मेडल जो हैं वो शायद अमेरिका ने लिए हैं, और गोल्ड मेडल, और जो हैं वो 37 जो है वो, या 38 चाइना ने लिए हैं। ओवरऑल जो है वो तो खैर अमेरिका ने लिए हैं, तकरीबन 118 मेडल्स लिए हैं उसने। तो अमेरिका टॉप पे, सेकंड नंबर पे चाइना है, फिर जापान है। तो ये कंट्रीज़ जो हैं आखिर क्या वजह होती है कि ये लोग इतना क्यों स्पोर्ट्स पे ख़र्च करते हैं, या ये क्यों कम्पिटिटिव रहना चाहते हैं? जब भी कोई ऐसा ओलंपिक होता है या कोई और भी स्पोर्ट हो, तो आप एशियन गेम्स उठाएंगे तो उसमें आपको चाइना और इंडिया यही टॉप करते हुए नज़र आएंगे। ओलंपिक्स की बात करेंगे जहाँ पे पूरी दुनिया से मुकाबला होता है, तो अमेरिका, चाइना, जापान, ये वो कंट्रीज़ हैं जो जिनकी इकॉनमी भी अच्छी है, जो हर मामले में भी अच्छे हैं, चाहे वो मिलिट्री का इशू हो, इकॉनमी का मामला हो, इन सब में वो टॉप पे रहना पसंद करते हैं। ये आखिर क्या वजह है? और पाकिस्तान जो है वो प्रायोरिटी का ये आलम है कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स चूँकि मेरा पास्ट था तो मैं पास्ट पे एक बार फिर मुड़ के नहीं देखता हूँ। एक बार अगर किसी चीज़ को छोड़ दूँ तो फिर मैं मुड़ के नहीं देखता हूँ। शायद यही वजह है कि सिर्फ एक इमरान खान साहब नहीं, बल्कि जितने भी वज़रा आए हैं, जितने भी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स पे इतना ज़्यादा काम नहीं किया। हम जो पहले जीतते आए थे 90s में, जो हम जीते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि बस वो एक तुक्का था और एक वेव आई हुई थी। हमारे पास कोई एफ़र्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एक ट्रेंड चला हुआ था, हम विनिंग ट्रैक पे थे। तो जब आप किसी भी स्पोर्ट्स में जब आप मुसलसल जीत रहे होते हैं तो ऑब्वियसली अपने आपके जो नेशन है उसका रुझान बढ़ जाता है, और फिर वो ऑटोमेटिकली लोग उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की तरफ आते चले जाते हैं, रुझान बढ़ता चला जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली प्लेयर्स आते रहते हैं और फिर आपकी कारकर्दगी बेहतर होती रहती है। लेकिन जैसे ही आप लूजिंग ट्रैक पे आते हो और जब आप हारना स्टार्ट कर देते हो तो उस गेम की पॉपुलैरिटी कम हो जाती है और फिर लोगों का रुझान कम हो जाता है, और अल्टीमेटली यही हाल होता है जो कि हमारी हॉकी के साथ हुआ, हमारी क्रिकेट के साथ हुआ। क्रिकेट भी अगर आप देख लें तो एक हमने वर्ल्ड कप जीता था 2009 में, और फिर उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती तकरीबन कितने 10 सालों के बाद हमने कोई एक बड़ा अचीवमेंट लिया, लेकिन वो टोटली बेस्ड ऑन फ्लूक था, वो तुक्का था। 2009 का वर्ल्ड कप भी तुक्का था, 2017 का चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी तुक्का थी। उसकी वजह ये है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ तुक्का था, उसकी वजह ये है कि जब आप कोई भी बड़ी ट्रॉफ़ी जब आप जीतते हैं, कोई ऐसा इवेंट जो एक तकरीबन वर्ल्ड कप लेवल का हो, या तो वर्ल्ड कप हो या वर्ल्ड कप लेवल का हो, वो जब आप जीतते हैं तो इसका मतलब ये कि यू आर ऑन द टॉप, आपने सबको बीट करके आप टॉप पे आए हो, तो अब आपको कंसिस्टेंट रहना है आपने। और अगर आप वाकई में वर्ल्ड नंबर 1 हो तो ऑब्वियसली आप कंसिस्टेंट होगे, तो फिर आप वर्ल्ड नंबर 1 की जो सीट है उसे आप होल्ड कर सकोगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप उठा के देख लें, वर्ल्ड कप जीतते हैं हम, उसके बाद अगले ही महीने, अगले ही टूर्नामेंट में उसी टीम के साथ बुरे तरीके से हार रहे होते हैं। तो ये फ्लूक कहलाता है। ये कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ये कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमने जो है वो सिस्टम ठीक कर लिया और अब जो है हम विनिंग ट्रैक पे आ गए और हम कंसिस्टेंसी के साथ जीतते रहेंगे। तो ये फ्लूक है टोटली। तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का भी हाल यही है, और बाकी तमाम चीज़ों का, पॉलिटिक्स का, इकोनॉमी का भी जो हाल है वही स्पोर्ट्स का भी हाल है। लेकिन मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या वजह है, वो क्या रीज़न है कि कंट्रीज़ स्पोर्ट्स
पर स्पोर्ट्स पर भी फोकस करती हैं। आप ओलंपिक्स का जो अभी रिसेंटली जो हुआ है, आप एक काम करें कि लिस्ट उठा के देखें, आपको मोस्टली टॉप 10 पे वही कंट्रीज़ मिलेंगी जिनकी इकॉनमी भी अच्छी है, जिनकी रिसर्च डेवलपमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और इन तमाम चीज़ों पे वो अच्छे हैं। तो अल्टीमेटली वो स्पोर्ट्स पे भी अच्छे हैं। अब होता ये है कि जो स्पोर्ट्स है ना, दुनिया अब फोकस दो चीज़ों पे करती है। एक तो है मिलिट्री, जिसे हार्ड पावर कहते हैं, मिलिट्री, डिफेंस, ये तमाम चीज़ें, वेपन्स, ये कहलाती है हार्ड पावर। और दुनिया जो है वो अब इक्वली फोकस करती है सॉफ्ट पावर पर भी। सॉफ्ट पावर मींस आपकी एजुकेशन, आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और आपका स्पोर्ट्स, कल्चर, फिल्म्स, इन ये तमाम चीज़ें आपका सॉफ्ट पावर होता है। सॉफ्ट पावर का क्या मकसद? मिलिट्री तो ये है कि आप कोएसिव अप्रोच के साथ कोई भी अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन आज का जो दौर है ना, इतना ज़्यादा कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड हम वर्ल्ड में रह रहे हैं। एक जो ग्लोबलाइजेशन के बाद हर कंट्री इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि फुल फ्लैज या फेस टू फेस वॉर जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब कंट्रीज़ अपनी हेजेमनी को इस्टेब्लिश करने के लिए सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करती हैं कि आप वो जो है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो वो वाली पॉलिसी अब दुनिया जो है वो अडॉप्ट करती है कि हेजेमनी भी रहे, और जो है वो बाउंड्रीज़ जो हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ या इंटरनेशनल लॉ जो है उसको भी परसू करते रहें, और उसकी भी वायलेशन ना हो, और हमारा जो मकसद है हेजेमनी का वो भी क्रिएट हो जाए। एक तो ये रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी एक से मनवाना चाहती हैं। अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि पाकिस्तान में आज ही पढ़ा मैंने डॉन न्यूज़पेपर में कि पाकिस्तान में जो है वो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीचे गया है कुछ 6-8 महीने में, और बाकी कंट्रीज़ का जो है वो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऊपर की तरफ गया है। बांग्लादेश का तकरीबन हमसे ज़्यादा है फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वहाँ हमसे ज़्यादा है। चाइना का तो छोड़ ही दो ना, वो तो हम तो है ही नहीं उसके करीब। तकरीबन चाइना का 164 या 124 बिलियन डॉलर्स की फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इंडिया की 64 बिलियन डॉलर्स की फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो बताने का मकसद ये है कि जब कोई कंट्री में ये क्यों कह रहा हूँ कि सॉफ्ट पावर पर काम करना ज़रूरी है, वो उसकी वजह ये है कि लेट्स सपोज़ कि एक शख्स है जो कि किसी बहुत ही दूर के किसी कंट्री में बैठा हुआ है, और वो जब ये देखता है कि उसके पास पैसा है और वो ये चाहता है कि इन्वेस्ट करे किसी कंट्री में जाके, तो वो गूगल पे लेट्स सपोज़ गूगल पे सर्च करता है, और गूगल पे सर्च करते करते उसने देखा पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान पे क्लिक किया, या पाकिस्तान के बारे में सर्च किया गूगल में। अगर पाकिस्तान के ने लेट्स सपोज़ के ओलंपिक्स में कुछ अच्छे काम किए हुए होते, करतूत अच्छे होते, तो ऑब्वियसली वो गूगल जो है वो उसको दिखाएगा, उसको बताएगा, तो एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होती है कि हाँ यार ये कंट्री है। लेकिन जब उसने गूगल किया और ये आए कि फ़लाँ कोयटा में धमाका हो गया, या फ़लाँ ये यूँ हो गया, फ़लाँ इस तरह से हो गया, तो एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होता है। एक कंट्री का जो इमेज है, और तमाम गेम जो सॉफ्ट पावर की है या सॉफ्ट पावर के ज़रिए जो चीज़ इस्टेब्लिश की जाती है, वो होता है ऑप्टिक्स का। सारा गेम है ऑप्टिक्स का, कि कंट्री की इमेज कैसे बिल्ड करनी है, कंट्री ने अपनी से कैसे मनवानी है। उसके लिए जो है वो बाकी तमाम कंट्रीज़ जो हैं जहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, डेवलपमेंट, कल्चर, फिल्म्स, इन सब पे जहाँ पे इन्वेस्ट करता है, वहाँ पे स्पोर्ट्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। एज अ स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पे जो है ना दुनिया इसको कंसीडर करती है। और मतलब ये जो नेशन जब बनानी होती है ना तो पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसकी बुनियाद पे जो नेशन है, जो लोग रह रहे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में, वो प्राइड फील करें। तो वो जो प्राइड फील करवाना होता है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं और जो एक्चुअली लीडरशिप होती है, वो ये देखती है कि यार वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ऐसी बाइंडिंग फ़ोर्स हो। बाइंडिंग फ़ोर्स से मुराद वो चीज़ होती है कि जिसको कंट्री के जो सिटीज़न हैं वो ऑन करें, रिगार्डलेस ऑफ देयर लैंग्वेज, रेस, क्रीड, कास्ट। इसके बग़ैर पाकिस्तान की बाइंडिंग फ़ोर्स क्रिकेट है। मुझे अच्छी तरह याद है जब वर्ल्ड कप जीते थे हम, ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीते थे, तो सेलिब्रेशन करने जब निकले थे तो कोई लैंग्वेज, कोई गरीब अमीर, कोई कुछ नहीं, सब मिल के सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो एक बाइंडिंग फ़ोर्स होती है। कंट्रीज़ जो हैं आवाम के लिए, नेशन के लिए, जब नेशन एक बिल्डिंग प्रोसेस से गुज़र रही होती है, जिस तरह पाकिस्तान गुज़र रहा है अभी,
तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि कोई ऐसा टूल अडॉप्ट किया जाए जिसकी वजह से जो नेशन है वो प्राउड फील करे। इसीलिए और कोई पाकिस्तान में अगर और कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको प्राउड फील करवाए और एक बाइंडिंग फ़ोर्स के तौर पर काम करे, तो वो आप मुझे बता दें। मेरी समझ में तो यह आया कि स्पोर्ट्स फ़िलहाल एक ऐसी चीज़ है जो कि बाइंडिंग फ़ोर्स का रोल प्ले करती है। जब भी हम कोई इंडिया से मैच जीतते हैं या हम कोई वर्ल्ड कप जीतते हैं या चैम्पियंस ट्रॉफी जिस तरीके से हम जीते, कोई पॉलिटिकल पार्टी की कोई पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हो, कोई पीएमएलएन को, किसी पीपी को, कोई भी रिगार्डलेस ऑफ दैट सब सेलिब्रेशन करते हैं। कोई किसी लैंग्वेज का हो, कोई किसी ज़बान का हो, पठान, सिंधी, पंजाबी, महाजर, बलोची, सब सेलिब्रेशन करते हैं। अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, सब जो है वो सेलिब्रेशन करते हैं। तो एक बाइंडिंग फ़ोर्स है और एक सेंस ऑफ प्राइड देती है। कुछ अर्से पहले जो है वो शायद 1.5 साल पहले की बात है कि जर्मन एम्बेसी ने ट्वीट किया था, या पता ही मैंने कहीं पढ़ा था कि जर्मन एम्बेसी ने कहा कि हमें जो है सैकड़ों की हिसाब से ईमेल्स आती हैं कि प्लीज़ हमारा वीज़ा एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि हम इस कंट्री को छोड़ के जाना चाहते हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो है ना ये जो मैटर है कि अगर आप सेंस ऑफ प्राइड नहीं प्रोवाइड करेंगे ना, क्या जो सिटीज़न है वो प्राउड फील नहीं करेगा, तो ये आगे चल के एक नेशनल क्राइसिस के तौर पर डेवलप हो जाएगा। तो इमरान खान साहब को ये चाहिए, चूँकि उन्होंने कहा था कि आपने एक शायद वो लाइव टेलीफोनिक कॉल जो होती हैं उसमें उन्होंने कहा था कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो उनका एक्सपीरियंस है वो 3 PhDs के बराबर है। तो पूरी दुनिया जो है वो इस चीज़ को मानती है कि आप प्रोडक्टिविटी उसी सूरत में ला सकते हो किसी भी चीज़ में जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ हो और आप का एक्सपीरियंस हो। इमरान खान साहब की एक्सपर्टीज़ भी है और इमरान खान साहब का एक्सपीरियंस भी है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स ने उन्हें नॉन बनाया, स्पोर्ट्स ने उन्हें फिलैंथ्रोपिस्ट बनाया, स्पोर्ट्स ने उन्हें सियासत में लेकर आया, स्पोर्ट्स ही ने उसे इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया और स्पोर्ट्स की वजह से ही उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली। तो ये स्पोर्ट्स का रोल तो मेरे ख्याल से हम में से सबसे ज़्यादा तो इमरान खान जानते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमें और किसी चीज़ में अगर सेंस ऑफ प्राइड फील नहीं होता या हम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम से कम स्पोर्ट्स में ही कर दें। इतना पैथेटिक परफॉर्मेंस के सीरिया जैसा कंट्री, वार टॉर्न कंट्री जहाँ पे कई सालों से भूख, प्यास, कत्ल व गारत, जंग, ये तमाम चीज़ें सीरिया में हो रही हैं, उसके बावजूद भी वो एक मेडल जीत के, वो चाहे ब्रॉन्ज़ हो या सिल्वर हो जो भी हो, लेकिन एक मेडल उसने भी जीता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारा कि हम जो है वो इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी कि प्लेयर्स से ज़्यादा जो है वो ऑफिशियल्स थे। तो हमें अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नेशन के लिए जो सेंस ऑफ प्राइड है ना, ये उस रोटी कपड़ा मकान से भी पहले आता है। एक नेशन जो है वो शायद रोटी कपड़ा और मकान पे भी कंप्रोमाइज़ कर ले, लेकिन प्राइड पे नहीं करती है। तो प्राइड जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन्हें इस चीज़ को जानना चाहिए कि स्पोर्ट्स भी जो है, क्योंकि हम एजुकेशन में पीछे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब तमाम चीज़ों में पीछे हैं। हमारी एक्सपोर्ट बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस है एक्सपोर्ट की भी हमारी। तो एटलीस्ट कम से कम उन्हीं चीज़ों पे काम कर लें जिन पे हम पास्ट में अच्छे थे और एक ग्लोरियस पास्ट हमारा रह चुका है। तो एटलीस्ट कम से कम वही हमें ठीक करके दे दें, ताकि हमें कोई क्योंकि जब ये जो इंटरनेट है ना, इसने इतना ज़्यादा कनेक्ट कर दिया हमें दुनिया के साथ कि अब हमें ऐसा लगता है कि जब हम हारते हैं ना, तो हमें लिटरली ऐसा लगता है कि कोई इंडियन, कोई बांग्लादेशी, कोई और कंट्री का हमारे सामने बैठा हुआ है और वो हमारी जो है ना वो हमारे उस पर हंस रहा है। वो इतना ज़्यादा हम कनेक्टेड हो चुके हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ पर भी फोकस करें। और अगर हमारे इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस है ना, तो भाई स्पोर्ट्स को ख़त्म कर दो यार। क्यों, मुझे तो फील होता है, पता नहीं आप लोगों को होता है या नहीं होता है, कि जब एक झंडा लहरा रहा होता है ना, पाकिस्तान का फ्लैग जब लहरा रहा होता है 6-8 मुल्कों के साथ, तो और फिर जब बेहुदा परफॉर्मेंस होती है, तो एटलीस्ट मेरा तो ये दिल करता है कि यार काश ये झंडा जो है ना यहाँ पे होता ही ना। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर कीजिए कि अगर आप नहीं ठीक कर सकते हैं ना स्पोर्ट्स, तो भाई हाथ खड़े कर लो और फिर बोलो कि भाई हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो प्लीज़ कम से कम यही कर लो, एटलीस्ट कम से कम ये कर लो।